हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर बच्चों आप लोग एसओएसई परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को ध्यान से देख लेना ताकि आप लोग की थोड़ी हेल्प हो जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका सिलेबस पैटर्न क्या होने वाला है। जैसा कि मैं कई बार इस बात को बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं लास्ट टाइम जो है आप लोगों को इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोगों को क्लियरली लिखा गया है स्क्रीन पे देखिए। द सिलेक्शन टेस्ट विल हैव 2 राउंड। सिलेक्शन टेस्ट में 2 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड विल बी अ रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे का रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड होंगे ऑन इंटरेस्ट इन म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर, यानी कि म्यूजिक आर्ट और कल्चर के ऊपर बेस्ड होगा। और सेकेंड राउंड विल बी अ वर्कशॉप इंटरफेस विद सेलेक्टेड स्टूडेंट, और सेकंड राउंड में आपका वर्कशॉप या इंटरफेस होगा जो बच्चे एप्टीट्यूड देकर सेलेक्ट हो जाएंगे उनका। तो जैसे मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर क्या हमें अगर डांस परफॉर्मेंस दिखानी है तो हमें घर से ही ड्रेस पहन के जानी है? तो अभी नहीं, पहले आप लोगों का रिटन जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, देन वो उसके बाद आप लोगों को बता देंगे। देन यहाँ पे आगे बोला है द सेकेंड राउंड विल बी फोकस ऑन प्रेजेंटिंग द आर्ट फॉर्म। सेकेंड राउंड में आपको आर्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल एक छोटा सा फॉर्मेट दिया था, जो भी बच्चे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के लिए प्रिपेयर करें, मैंने आप लोगों से कहा था कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आप लोग को सारा कंटेंट जो है जो भी मिलेगा वो हिस्ट्री में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ और बातें जो है वो ऐड कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। देखो, मैंने आप लोगों को क्या क्या बोला। मैंने आपको ये बोला कि आपका जो टेस्ट है वो रिटन होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड लिखा है और साथ में रिटन भी लिखा है, तो ये मान के चलो कि आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। जैसा कि ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों का हुआ था उसी तरीके से आपका भी क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। अब इस रिटन टेस्ट में मैंने बोला म्यूज़िक, आर्ट और कल्चर से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी मैंने आपको कल बता दिया था कि इसमें हिस्ट्री से पोर्शन आप लोगों का आने वाला है। तो आप लोग हिस्ट्री पे, यानी कि 8th क्लास की हिस्ट्री पे बहुत फोकस रखिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो परफॉर्मिंग है हमारे पास एंड विजुअल आर्ट है, और क्या है, विजुअल आर्ट। तो परफॉर्मिंग में हमारा जो मेन फोकस रहेगा, यानी कि जो परफॉर्मिंग वाले बच्चे हैं तो उनका जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका डांस पे। ठीक है, और म्यूज़िक पे, डांस और म्यूज़िक पे। मैंने एक पीडीएफ नीचे लिंक में प्रोवाइड करी है, पहले बात को सुन लो ध्यान से, तब जाके पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना। अभी कल तक का टाइम है, उसको बस याद नहीं करना है, उसको बस एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं गारंटी नहीं देता इस बात की, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों को अपनी हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, यानी कि 8th क्लास की हिस्ट्री पे आप लोगों को ध्यान फोकस करना है। उसके बाद जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करी है उसको पढ़ना है। कहीं पता चले पीडीएफ जाके पढ़ रहे हो और क्वेश्चन नहीं आया, फिर आप लोग मुझसे कहोगे सर आपने जो बताया था क्वेश्चन तो आया ही नहीं। तो जो हर बच्चे का आप सिलेबस जो भी देखोगे, जिन बच्चों का एग्जाम हुआ, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हुआ, चाहे वहाँ पे हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल का हुआ, चाहे वो हमारा स्टेम का पेपर हुआ, हर किसी के अंदर जो फोकस है वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है, यानी कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो आप लोग सिलेबस पे ही फोकस करेंगे। यानी कि मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि आप पहले अपनी हिस्ट्री पढ़ लेंगे। 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ घुसेंगे आगे। जो भी मैंने पीडीएफ दिया है, मैंने जो पीडीएफ दिया है उसमें खाली आपको म्यूज़िक के बारे में और डांस के बारे में, यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में पता है। विजुअल आर्ट में हमारा आ जाता है आर्ट वगैरह, यानी कि ड्राइंग वगैरह आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बात रही कि आपको विजुअल आर्ट का पोर्शन कहाँ पे मिलेगा, ये सबसे मेन कंटेंट है। ठीक है, तो विजुअल आर्ट के लिए बच्चों आप लोगों के पास 8th क्लास की हिस्ट्री बुक में 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो चैप्टर नंबर 4 है, सेकंड पार्ट के अंदर चैप्टर नंबर 4 है, वो आपका विजुअल आर्ट पे है। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा ध्यान से पढ़ लेना, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें से बहुत क्वेश्चन अराइज होंगे विजुअल आर्ट वाले से। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ोगे। जो सेकंड पार्ट है आपका हिस्ट्री में, उसका जो है हमारा 4th चैप्टर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो परेशान मत हो कि 4th चैप्टर किसी के पास बुक है किसी के पास नहीं है। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा आपको ये वाला चैप्टर। ठीक, और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर लगेंगे आप लोग जाइएगा, लिंक में से डाउनलोड कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक में से पढ़ लेना। अब मैंने आप लोग को कहा था मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे एक पीडीएफ मिली, वो भी किसके ऊपर, डांस और म्यूजिक के ऊपर मिली। ठीक है, वो भी एक बच्चे के थ्रू मिली मुझे।
यहाँ पे कोई भी कंटेंट है ही नहीं, कुछ भी सर्च करोगे तो आपको खाली जो है यहाँ पे यही सब मिलेगा, यानी कि हिस्ट्री का पोर्शन ही मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए बच्चों मैं कह रहा हूँ आप लोग अपने हिस्ट्री पे ही ध्यान दो सबसे ज़्यादा, ठीक है। और भी बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और टेंशन बिल्कुल मत लो, पेपर जो है बहुत आसान आएगा। और ये भी क्लेरिफाई कर देता हूँ कि आप लोगों का एप्टीट्यूड जो आएगा वो इसी के ऊपर बेस्ड आएगा, जो मैंने कराया है वो नहीं आएगा आप लोगों का एप्टीट्यूड। जैसा कि ह्यूमैनिटीज़ का नहीं आया था, क्लियरली बोला गया था कि सोशल स्टडीज़ से पोर्शन आएगा, इसी तरीके से आप लोगों का भी क्लियरली बोला गया है कि म्यूज़िक, आर्ट एंड कल्चर से आएगा। आप लोगों का इस तरीके का मेंटल एप्टीट्यूड वगैरह नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से बच्चों तैयारी करो और अच्छा एग्जाम दो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। रिजल्ट वगैरह कैसे आना है, कब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, सबकी जानकारी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।